सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोसा 2023 काउंसलिंग या जोसा काउंसलिंग 2023 स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंसलिंग चलता है उसी के बारे में मैं आज का डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ही काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आता है, साथ ही साथ कंटेंट रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारा कॉलेज रिव्यू, कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस और WBJ का भी काउंसलिंग में करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं आज आपके साथ जहाँ पे जोसा काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पहला चीज़ होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात बताने वाला हूँ कि आपका डिटेल्स आप दे सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। देखिएगा, मेरा चैनल का जो बैनर है उसमें जाके आपको इंस्टाग्राम का एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाइए, इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा मेरा अकाउंट। उस अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपको अप्रूव कर दूंगा। उसके बाद आप मुझे पर्सनली आपका लॉगिन आईडी दीजिएगा। ये पूरा सेफ़ है, मैं किसी तरीके से उसका मिसयूज़ तो करने नहीं वाला हूँ, आपका ही हेल्प करने वाला हूँ, क्योंकि उसी से आपको मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पोर्टल पे जाके आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ करना होगा, तो आपका भी हेल्प होगा, साथ ही साथ आपका पीयर ग्रुप का भी हेल्प होगा। तो डेफिनेटली ये काम करिएगा, ठीक है। ये आपके पास एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, ताकि आपका ही हेल्प हो पाए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक चॉइस लिस्ट बनना होता है। ये आपको कोई भी जो आप हेल्प डेस्क ज्वाइन करके रखे हो, या आप कोई भी आप मान लो नोटबुक है आपका, तो नोटबुक पे खुद रिसर्च करके आप एक चॉइस लिस्ट तैयार करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप हेल्प डेस्क ज्वाइन किए हो तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाता है। हालांकि वो पर्सनलाइज्ड PDF कभी कभी नहीं होता है, तो इसलिए हर हेल्प डेस्क भी सही नहीं होता है, तो वो भी एक बात है। लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा कोई और वीडियो में। तो हेल्प डेस्क कुछ आपको वहाँ से भी आपको PDF मिल जाता है, और नहीं तो आप नोटबुक से एक नोटबुक लीजिए, एक पेज लीजिए या एक नोटबुक लीजिए। उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है कौन कौन सा चॉइस आपको चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज का कौन कौन सा ब्रांच चाहिए, ठीक है। अब ये आपको कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो बनाना है ये ऑर्डर वाइज बनाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्डर वाइज बनाना है। कि मान लो आपको IIT बॉम्बे CS 1 नंबर पे चाहिए, मतलब ये आपको चाहिए ही चाहिए। मान लो आपको रैंक पे मिल रहा है और आपको चाहिए, तो मतलब ये आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो आप इसको 1 नंबर पे रखिएगा। देन सेकंड नंबर पे मान लो ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये मान लो बाई चांस नहीं मिला, तो आप क्या चाहिए तब आपको क्या चाहिए, तो वो आपको सेकंड नंबर पे रखना है। तो आप समझ गए ना कि मान लो IIT बॉम्बे का CS आपको नहीं मिला, बाई चांस नहीं मिला, तो तब आपको क्या चाहिए, तब आपको क्या IIT दिल्ली का कुछ CS चाहिए, तो आप उसको सेकंड नंबर पे रखो। अब मान लो बाई चांस ये भी नहीं मिला, तब आपको क्या चाहिए, तब मान लो आपको IIT BHU का CS चाहिए, मान लो कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आपको ऑर्डर वाइज सजाना है। जिस कॉलेज को आपको टॉप में चाहिए, मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आपका, तो उसको आपको पहले रखना है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना है। मतलब मान लो आप टोटल 40 चॉइस फिल किए, तो जो फर्स्ट चॉइस होगा वो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, 100% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो आपका 40th चॉइस होगा वो आपको सबसे कम चाहिए। मतलब कुछ भी अगर 39 चॉइस ऊपर में जो डाला हुआ है वो नहीं मिला, तो बाई चांस तब आपको 40th चॉइस चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको चॉइस सजाना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये करने के बाद आपका क्या होगा, ये आप मान लो कुछ नोटबुक पे बनाएं, ठीक है, खुद से नोटबुक और पेन लेके, या हो सकता है आपका हेल्प डेस्क से आप कुछ तरीके से मैनेज कर लिए। उसके बाद आपको चॉइस फिल करना होता है पोर्टल पे जाके, जो आपको मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वही एक ही बात आ जाता है कि आपको डिटेल्स मुझे चाहिए, मेरा डिटेल्स, मतलब मेरा नहीं आपका डिटेल्स, ताकि मैं ये कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं तो इस बार जॉइंट नहीं दिया, JEE मेन नहीं दिया, तो मेरे पास लॉगिन आईडी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन किए थे JEE मेन के लिए, तो आप एक मुझे दीजिए, भरोसा करके दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है, तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूँगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली फील्ड चॉइसेस में आपको एक सर्च बार रहेगा, उसमें आपको सर्च करना है। मान लो IIT बॉम्बे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यहाँ पे सर्च करना है। आपका यहाँ पे बॉम्बे का ब्रांचेस आ जाएगा। उस ब्रांचेस से मान लो आपको CS चाहिए, तो CS को लेगा,
CS को आपको लेना है तो उसके लिए यहाँ पे होगा ओके या कैंसिल, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। हो सकता है यहाँ पे लिखा रहे कि ऐड टू चॉइसेस या कैंसिल, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको ओके में क्लिक करने के बाद, मतलब ओके में क्लिक कर लिए, उसके बाद जो राइट में जो आपका चॉइसेस अल्टीमेटली बन रहा है उसमें वो ऐड हो जाएगा। इस हिसाब से चलता है। मान लो IIT डेली है तो आपको इस सर्च बार में सर्च करना है IIT डेली। IIT डेली सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसका अलग अलग ब्रांचेस आएगा। तो मान लो आपको CS ढूंढना है, उसके बाद ही CS लिखा रहेगा, कंप्यूटर साइंस ऑफ IIT दिल्ली। तो उसको आपको सर्च करके ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद वो नेक्स्ट चॉइस पे फिल हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए उसको पहले लेना है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना है। ठीक है, ये सब आप कर लिए। उसके बाद आपके पास एक मॉक सीट एलोकेशन आएगा, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद मॉक सीट एलोकेशन 1 आएगा। अब ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ मॉक सीट एलोकेशन 1। एक्चुअली मॉक सीट एलोकेशन 1 आपका मॉक टेस्ट के जैसा है कि जैसे आप JEE मेन देने के पहले, JEE एडवांस देने के पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक मतलब वो एक जजमेंट के लिए है, आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है वो जजमेंट के लिए मॉक टेस्ट आप देते हो। सेम तरीके से यहाँ पे आपको मॉक सीट एलोकेशन 1 पे आपको जो भी आप मान लो फिल चॉइस किए, यहाँ पे चॉइस फिल किए, उस चॉइसेस में प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डेटा जो आपका अगर सीट बन रहा है तो वो मॉक सीट एलोकेशन 1 पे आता है। यहाँ पे 1 मतलब क्या है कि 1 मतलब आपका राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर, यहाँ पे 1 मतलब एक्चुअली राउंड 1 है। तो आपको राउंड 1 पे क्या वो चॉइसेस के अंदर कुछ सीट्स मिल पाता है या नहीं, कुछ चॉइसेस मिल पाता है या नहीं, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस ईयर डेटा, वो आपका मॉक सीट एलोकेशन बताता है। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। ये सब सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है जिन लोगों को अच्छा रैंक मिल रहा है, मान लो 2000, 3000, 10,000 के अंदर रैंक है, उनको ही मॉक सीट एलोकेशन 1 जो है ये ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट है। और अदर जो लोग हैं उनके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मॉक सीट एलोकेशन 1 पे आपका ज़रूर से 80 to 90 to 95% चांस है कि आपका कोई चॉइस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आपको काउंसलिंग छोड़ देना है, नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक मॉक है। ठीक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। मान लो आपका 80 के रैंक है, 90 के रैंक है, तो इस रैंक पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है मॉक सीट एलोकेशन 1 पे या मॉक सीट एलोकेशन 2 पे, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इसमें हार मान लेना है, नहीं, आपका एक्चुअल एलोकेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये तो एक मॉक है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक है, जो भी हो। उसके बाद आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 आता है। मॉक सीट एलोकेशन 2 पे सेम तरीके से आपका क्या राउंड 2 के अंदर कुछ मिलता है या नहीं, सेम तरीके से 10 से 15,000 के अंदर रैंक जिसका होता है, 15,000 भी नहीं जाता है कभी कभी, 10,000 के अंदर जिसका रैंक है, हो सकता है कि आपका मॉक सीट एलोकेशन पे 2 पे कुछ मिल जाए। नहीं भी मिला तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एबो प्रोसीड्योर का आपको एक डेडलाइन मिलेगा। मतलब मान लो किसी तरीके से आप भूल गए हो, मान लो आपका लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ सिंसियरिटी, मान लो आप ये सब जो भी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सब आप बाद में ही जाके देख रहे हो। मान लो आप एडवांस दिए, आपका मार्क्स मान लो बहुत अच्छा आ रहा है, तो उस आनंद से आप कुछ दिन काउंसलिंग के लिए नहीं देखे, क्योंकि एडवांस के जस्ट बाद 1 कि 2 दिन के अंदर ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, जोसा काउंसलिंग। तो मान लो किसी तरीके से आप एडवांस का मार्क्स आपका अच्छा आ रहा है, इसको आपको मान लो इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप काउंसलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। तो मान लो 2-3 दिन बीत गया, उसके बाद आपको याद आ रहा है या मुझे तो काउंसलिंग भी करवाना है, मेरा तो एडवांस का रिजल्ट मार्क्स अच्छा आएगा, इससे तो कुछ होगा नहीं, आफ्टर ऑल मुझे काउंसलिंग अच्छा तरीके से करवाना है। तो तब आपको ध्यान आया कि हाँ मुझे काउंसलिंग करवाना है। तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कुछ ऐसा सिचुएशंस होता है कि आप भूल जाते हो ये सब काउंसलिंग के बारे में, अवेयरनेस नहीं होता है, तो आपको एक डेडलाइन मिलता है, मतलब कुछ दिन टाइम मिलता है। मतलब ये जो देख रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन, चॉइस लिस्ट बनाना, चॉइस फिल करना, ये इसके लिए इसके बाद भी, मतलब मान लो ये बना लिए, उसके बाद भी अब 2-3 दिन आपका एक गैप मिलता है। ठीक है, मतलब ये टोटल मिला के हो सकता है आपको 1 वीक का एक टाइम मिलता है, मतलब मेनली कि 1 वीक का एक टाइम मिलता है ये रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिल और ये मॉक सीट एलोकेशन, ये सब करने में। ठीक है, मतलब चॉइस फिल, एक्चुअली सीट एलोकेशन तो ऑटोमेटिकली होता है। तो ये जो चॉइस फिल करना, इतना करने के लिए आपको एक टाइम मिलता है, हो सकता है वो 1 वीक हो। तो वो जो डेडलाइन है 1 वीक के बाद,
आप याद रखना, इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। नो मोर चांसेस आफ्टर दी डेट, जो भी यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है इस साल के लिए। तो डेफिनेटली आप इस डेडलाइन को फॉलो कीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको ये सब टाइम टू टाइम बता पाऊँ। नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ दिन बाद आपका सीट एलोकेशन होता है। कुछ दिन बाद मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर सीट एलोकेशन 1 आता है। सीट एलोकेशन 1 मतलब आपका टोटल जो राउंड्स होता है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका टोटल राउंड जो होता है, राउंड्स नंबर जो होता है, वो राउंड्स होता है, टोटल होता है 6। तो उसके अंदर राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, राउंड 4 होता है, राउंड 5 होता है और राउंड 6 होता है। तो राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा, दिस इज़ कॉल्ड मॉक सीट, सॉरी दिस इज़ नॉट मॉक, दिस इज़ एक्चुअल सीट एलोकेशन 1। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सीट एलोकेशन 1 है, तो दिस इज़ नॉट नथिंग बट दिस इज़ द सीट एलोकेशन फॉर राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 के लिए सीट एलोकेशन यहाँ पे होगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात आता है कि सीट एलोकेशन, मान लो आपका इस पर्टिकुलर राउंड 1 पे, मान लो आपको कोई एक जो आपका चॉइस है, उसमें कोई भी एक जो चॉइस था वो आपको लग गया है, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको देखना है फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपको आगे बढ़ना है। व्हाट इज़ ऑनलाइन रिपोर्टिंग? देखिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब इसके अंदर 3 चीज़ होता है। एक होता है सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट, एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा होता है क्वेरी रिजॉल्व। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर ये होता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। उसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है, क्लास 12 का मार्कशीट होता है एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट होता है, या उसके बदले में बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बारे में वीडियो में बना दूंगा। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके उस जोसा पोर्टल के अंदर अपलोड करना पड़ता है। आफ्टर द एलोकेशन ही आपको वो करना होता है। उसके बाद ही वो मौका मिलता है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाना हो। तो वो जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स जो है उसके लिए आपको स्कैन करके कुछ PDF अपलोड करना होता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर नहीं होता है, कोई क्वेरी होता है, तो उस क्वेरी को भी आपको रिजॉल्व करना होता है। और उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना होता है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी मतलब जो भी आप यहाँ पे आपको सीट मिला है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसी के लिए आप कुछ फ़ीस दे रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मतलब कुछ एडवांस दे रहे हो, कुछ ऐसा सोच सकते हो आप। तो उसी हिसाब से एक सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होता है, उसको आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जब भी आप पेमेंट कर लेते हो तो आपका वो सीट तब तक के लिए, कुछ दिनों के लिए वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ बातें होता है, जैसे उसके बाद आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होता है। एक होता है आपका फ्रीज़, ठीक है, फ्रीज़ नाम का एक ऑप्शन होता है। एक होता है फ्लोट और एक होता है स्लाइड, ठीक है, स्लाइड। तो आप मान लो IIT बॉम्बे जो आप 1 नंबर पे पढ़े थे, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, मान लो ये आपको मिल गया, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप तो 1 नंबर पे ही पढ़े थे ना। तो और वो मान लो आपका राउंड 1 पे मिल गया, तो आप खुश हो। तो आप क्या करोगे, फ्रीज़ करोगे। आपको फ्रीज़ में सिलेक्ट करना है। फ्रीज़ कर रहे हो मतलब आप फ्रीज़ कर दे रहे हो, आपका जो भी काउंसलिंग प्रोसीड्यूर है वो आप फ्रीज़ कर रहे हो, वहाँ पे राउंड 1 पे आप समाप्त कर रहे हो, तो उसी के लिए फ्रीज़ है, ठीक है, फ्रीज़ ऑप्शन है। अब मान लो बाई चांस कि आपका जो सेकंड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था, मान लो आपको थर्ड ऑप्शन राउंड 1 पे मिला, ठीक है, मान लेते हैं थर्ड ऑप्शन राउंड 1 पे मिला। अब आपके पास चांस होता है, 2 ऑप्शन होता है कि क्या आप सेकंड और फर्स्ट जो आपका चॉइस है उसके लिए आप जा रहे हो, या आप उस थर्ड ऑप्शन पे जो आपको मिल गया है ऑलरेडी उसके लिए आप संतुष्ट हो। या हो सकता है कि ये जो IIT मान लो ये IIT मान लो कुछ BHU था, BHU का मान लो कुछ IT था, और आप फर्स्ट में मान लो आप पढ़े थे कि IIT BHU का मान लो CS पढ़े थे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, क्या क्या है। मान लो आप इस थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो और आप इस काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, जो फ्रीज़ कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है क्या आप IIT BHU IIT को होल्ड में रखते हुए सेकेंड एंड फर्स्ट के लिए जाओगे नेक्स्ट राउंड के अंदर, तो उस केस में आपको फ्लोट करना पड़ेगा। और जो स्लाइड है, स्लाइड ऑप्शन का मतलब है कि आप पर्टिकुलर IIT BHU मतलब कॉलेज को सेम रखते हुए आप बेटर ब्रांच के लिए जो आप चॉइस में फिल किए थे उसके लिए आप जा रहे हो, जो स्लाइड कहलाता है,
ठीक है। इसके बारे में मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। फ्रीज फ्लोट स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझना। तो मैं बेसिकली ये समझा दिया मोटा मोटा तौर पे। तो अब ये आपको सिलेक्ट करना है इन ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर ही आता है, फ्रीज फ्लोट या स्लाइड, ठीक है। FFS भी आता है। ये आपको सिलेक्ट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, आपका क्वेरी अगर आता है तो उसको रिजॉल्व करना है। अब यही रिपीट होता है राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 पे। यही सेम चीज़ रिपीट होता है। जिसको ऑलरेडी पहली बार कॉलेज मिल गया है और वो इम्प्रूवमेंट के लिए देख रहे हैं, उनके लिए कोई भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग फर्दर नहीं करवाना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिर्फ एक टाइम ही होगा, एक ही बार होगा, जब आपका फर्स्ट टाइम कोई सीट आते हैं तो, ठीक है। तो जब भी आपको फर्स्ट टाइम कोई आपको मान लो आपका चॉइस आपको मिला, तभी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाना होता है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर जो भी है सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, ठीक है, जो भी है फ्रीज फ्लोट स्लाइड सिलेक्ट और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब करवाना होता है, ठीक है। ये एक ही बार होगा और जो आपको फर्स्ट टाइम जो सीट मिलेगा, चॉइस आपका चॉइसेस में जो भी आपको मिलेगा, उसके लिए आपको करवाना है फर्स्ट एंड लास्ट, वो एक ही टाइम करवाना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। यही चीज़ रिपीट होगा। ये जो सीट एलोकेशन 1 हुआ, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुआ, सीट एलोकेशन 2 होगा, उसके बाद फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, ऐसा कुछ चलेगा। और इससे साथ ही साथ और कुछ चलेगा जो मैं यहाँ पे जोसा शेड्यूल 2022 से बताऊँगा। इसका PDF में मेरे पास था, तो मैं इससे कुछ चीज़ आपको बता दूँगा। देखो यहाँ पे जो सीट एलोकेशन 1 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। जो सीट एलोकेशन 1 यहाँ पे जो हो गया आपका यहाँ पे, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फ़ी पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होगा। उसके बाद इसका एक लास्ट डेट रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखो राउंड 2 का सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसका फिर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, वही सेम चीज़ होगा। उसका एक रिस्पॉन्स करने का लास्ट डेट रहेगा। और ये जो फर्स्ट राउंड के बाद आफ्टर फर्स्ट राउंड, राउंड 2 से राउंड 5 के बीच में आपका विथड्रॉयल चलता है। मतलब आप मान लो किसी तरीके से किसी रीज़न से आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो और आप जो भी कुछ पैसे अगर आप दे दिए हो तो उसको आप विथड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए विथड्रॉयल या मान लो आपका सीट विथड्रॉ कर रहे हो, आप जो भी फीस दिए थे वो आप लेना चाहते हो, विथड्रॉ करना चाहते हो या रिफंड पाना चाहते हो, तो उसके लिए एक ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसका अगर कुछ क्वेरी आता है तो उसका भी रिस्पॉन्स करने का कुछ टाइम रहता है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। राउंड 2 और राउंड 5 के अंदर ये आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो सीट एलोकेशन राउंड 3 का हुआ, फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लास्ट डेट, रिस्पॉन्स करना, विथड्रॉ करना, ये सब चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। ये कब तक चलेगा? ये राउंड 5 राउंड 6 तक चलेगा। याद रखना, आपको अगर मान लो राउंड 3 पे आके मान लो आपका कुछ फर्स्ट टाइम आपका अलॉटमेंट आया, तो आपको क्या करना है? ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, वो सब कुछ आपको करना है। भले ही वो आपको राउंड 3 पे आया हो, भले ही क्यों ना हो कि आपको राउंड 3 पे आया हो वो फर्स्ट अलॉटमेंट आपको किसी भी टाइम पे आ सकता है, 1 2 3 4 5 इवन 6 पे भी, ठीक है। फर्स्ट अलॉटमेंट आपको किसी भी टाइम पे आ सकता है, लेकिन जब ही आया तभी आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है? फ्रीज फ्लोट स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना, जो भी है, कोई क्वेरी आए तो उसको रिजॉल्व करना, और जो भी यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, सब कुछ यही इसके अंदर आता है। तो सारा चीज़ आपको करना है, ठीक है। याद रहेगा, ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो आपका राउंड 5 जब भी राउंड 5 होगा, राउंड 5 के बाद आपको याद रखना चाहिए कि राउंड 5 के बाद आपको कोई भी विथड्रॉयल के लिए आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। ये बताया जाता है, कभी कभी ये दिखा गया है कि राउंड 6 पे भी दिया जाता है, तो लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि लास्ट राउंड पे आपको लास्ट राउंड फॉर विथड्रॉयल वो होता है राउंड 6, ठीक है। तो राउंड 5 भी आपको लास्ट राउंड होता है जब आप सीट विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये कभी कभी इंक्रीज़ करके राउंड 6 तक भी लिया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो IITs है, वो IITs का लास्ट जो राउंड होता है वो होता है राउंड 6, क्योंकि CSAB में IITs पार्टिसिपेट
नहीं करते हैं, ठीक है। CSAB में IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ NITs और प्लस IIITs और प्लस GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना कि NIT प्लस सिस्टम के लिए ही सिर्फ CSAB राउंड है। व्हाट इज CSAB राउंड? CSAB राउंड मतलब जो भी आप आफ्टर जो जोसा काउंसलिंग जो भी NIT प्लस सिस्टम में जितना भी सीट बचा रहेगा उसके लिए आपका वो सीट फिल करने के लिए आपका CSAB राउंड होता है। CSAB मतलब एक अलग ही पोर्टल पे अलग ही एक संस्था है जिससे वो काउंसलिंग कंडक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये डिटेल में मैं कुछ बातें बता दिया जो भी इम्पोर्टेंट था, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट बातें होगा तो डेफिनेटली मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का एक यहाँ पे इवेंट्स के लिए जो एक शेड्यूल दिया गया था, सेम तरीके से 2023 के लिए भी आपको दिया जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा ऐसा ही PDF में कि किस टाइम पे क्या क्या बंद हो रहा है, किस टाइम पे क्या क्या कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।